हेलो ट्रेनिज, दिस इज आनंद कुमार। और आज मैं आपके सामने सेकेंड ईयर या फोर्थ सेमेस्टर के इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो प्रश्न पूछे गए थे वो आप के सामने लेकर के मैं आया हूं। और इसको थोड़ा सा समझेंगे कि कहाँ कहाँ से या किस किस लेसन से सेकेंड ईयर में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं या पूछा गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें किस तरह से तैयारी सेकेंड ईयर के इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए करनी है, यह आपको पता लग जाएगा। तो ये प्रश्न 2017 में पूछा गया था और यहाँ पे देख सकते हैं टाइमिंग जो कि 4 घंटे का है और मार्क्स जो है 75 नंबर का है। तो इसमें पूछा क्या गया था, पहला नोट में पहले नोट पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कभी कभार होता है कि 10 प्रश्न में से 5 ही प्रश्न के आपको जवाब देने पड़ते हैं, तो ये पढ़ना जरूरी है। तो क्या लिखा है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, तो सभी प्रश्न, यानी इसमें प्रश्न कितने हैं। पहला तो यहाँ ये है 1 2, इसके बाद लास्ट में 3, यानी तीनों प्रश्न को आपको सॉल्व करना है या अटेम्प्ट करना है। तो पहला क्या है, या पहले प्रश्न के लिए क्या पूछा गया है, ड्रॉ द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ फॉलोइंग आइटम्स। ये जो आइटम्स दिया गया है इसका जो सिंबल है उसको आपको फ्री हैंड ड्रॉ करना है। इसमें 10 आइटम्स हैं सिंबल के, जिसमें प्रत्येक एक एक का है, यानी 10 नंबर आपको इस प्रश्न के लिए मिलेंगे। और आगे क्या दिया गया है आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, द ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑफ अ ब्लॉक गिवन बेलो। ऑर्थोग्राफिक जो है ब्लॉक का दिया गया है। रीड्रो द व्यूज एंड एड द थर्ड मिसिंग व्यू। आपको ये दोनों व्यू को दोबारा ड्रॉ करना है, और तीसरा जो कि टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और आपका साइड व्यू यहाँ पे छूटा हुआ है या मिसिंग है, उसको बनाना है। तो साइड व्यू को ही बनाना है और तीनों को, यानी टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, तीनों व्यू को आपको कंप्लीट यहाँ पे बना देना है। और तीसरा जो साइड व्यू वही थर्ड मिसिंग व्यू है, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। लेकिन ड्रॉ करना इतना आसान नहीं होता है। ये सेकेंड ईयर का लेसन का प्रश्न है, उससे प्रश्न पूछा गया है। ये कब आप बना पाइएगा, जब आपका ऑब्जेक्ट और आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक दोनों कंप्लीट हो जाएगा, जब आप व्यू को ढंग से समझने लगेंगे। तो इसमें करना क्या है या करना पड़ता है, वो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास किया है। यहाँ पे कह क्या रहा है कि आपका तीसरा मिसिंग व्यू बनाना है। तो तीसरा मिसिंग व्यू बनाने से पहले दोनों व्यू के मदद से आपको एक ऑब्जेक्ट तैयार करना है, कोशिश करना है ऑब्जेक्ट तैयार करने के लिए। तो और एक चीज यहाँ पे समझना है कि टॉप व्यू देखिए फ्रंट के ऊपर में है। टॉप व्यू जो है वो फ्रंट के ऊपर में है, यानी हमेशा हर बार जो है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू हमेशा फ्रंट के ऊपर होता है, ये हमेशा याद रखना है। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमेशा टॉप व्यू फ्रंट के नीचे होता है। तो इस प्रश्न में आप इस व्यू को देख करके पता लगा सकते हैं कि ये जो व्यू बनेगा या तीसरा व्यू जो निकालेंगे हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के मदद से निकालेंगे। तो यहाँ मैंने पहले किया क्या है कि एक ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया है, या जो ब्लॉक है उसको तैयार कर लिया है। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का जो फोर्थ क्वाड्रेंट का जो रूल है या नियम है थ्योरी में, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे व्यू का एक प्लान तैयार किया है, जिसमें लेफ्ट साइड मेरा साइड व्यू बनने वाला है। तो लेफ्ट साइड का साइड व्यू हम ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद चेक करेंगे कि कहाँ पे मेरा डॉटेड लाइन आएगा, आउटलाइन कहाँ पे आने वाला है, ये सारा चीज करने के बाद, और जो कि साइड का डिस्टेंस कितना है, और इतना कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है कि अंत में व्यू को तैयार कर लेना है इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे व्यू को कंप्लीटली तैयार कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग को भी इसी तरह से तैयार करना है। और मिसिंग व्यू हमेशा लगभग में साइड व्यू को ही ये
क्वेश्चन उससे आता है या बन के आता है, या साइड व्यू का ही मिसिंग होता है, या कभी कभार मिसिंग व्यू में होता क्या है कि व्यू आपका अधूरा होता है और उसको पूरा करना पड़ता है या मिसिंग होता है। तो इन सब के बारे में एक लेसन है, उसको हम लोग थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे। और मिसिंग व्यू या मिसिंग लाइन के ऊपर ही वो लेसन है जिससे आपको करीब 30 नंबर के प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है। और तीसरा जो सवाल है, वो तीसरा सवाल क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तीसरा सवाल क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है। तीसरा सवाल भी कोई आसान सवाल नहीं है। लिखा हुआ है ड्रॉ असेंबल व्यू ऑफ सिंपल हैंड बाय स्टैकिंग अप्रोप्रिएट डायमेंशंस। यानी एक आपको क्या करना है, सिंपल हैंड वाइस बना लेना है, टेकिंग अप्रोप्रिएट डायमेंशन, डायमेंशन को लेते हुए, डायमेंशन के सहारे आपको क्या करना है, एक सिंपल हैंड वाइस बनाना है डायमेंशन के मदद से। इसके लिए आपको 35 नंबर मिलेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही टफ है, इतना आसान नहीं है। आपको बार बार घर में प्रैक्टिस करना है। और लगभग मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को स्टेप्स दूंगा। स्टेप्स किसका रहेगा? स्टेप्स रहेगा मिसिंग व्यू एंड मिसिंग लाइन को लेकर के, इसी टॉपिक के ऊपर आपका स्टेप्स रहेगा, स्टेप्स 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो आप लोगों को सीखने के लिए ये स्टेप्स को फॉलो करना होगा। और मैं नॉर्मल से लेकर के टफ जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारा मैं करवाऊंगा। इसमें मिसिंग व्यू मिसिंग लाइन क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो कि असेंबली चैप्टर से आता है, जिसमें कि कभी कभार आपको किसी भी हैंड टूल को बनाने के लिए कह दिया जाता है, तो वो भी मैं करवाते जाऊंगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में होता क्या है कि सिर्फ सिंबल्स आपको बनाने पड़ते हैं, चाहे वो मैकेनिकल के हो या इलेक्ट्रिकल के हो। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो आइए थोड़ा सा हम बुक से मिसिंग व्यू और मिसिंग लाइन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वो कह क्या रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बुक में दिया हुआ है मिसिंग लाइन व मिसिंग व्यू, इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ है इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल में कई बार लाइनों या व्यू को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को सावधानी से समझकर व पढ़कर मिसिंग लाइन व व्यू को बनाना पड़ता है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में छोड़ दिया जाता है, यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह का व्यू बना करके छोड़ दिया जाता है और इसके मदद से ऑब्जेक्ट तैयार किए जाते हैं। ज़्यादातर इस तरह के ड्राइंग आपको इंडस्ट्रीज में मिलेंगे जहाँ पे फैक्ट्री को स्थापित किया जाता है और वहाँ पे चार्ट में आपको बड़े बड़े ड्राइंग मिलेंगे फैक्ट्रीज के, जो कि सर घुमाने वाला ड्राइंग होता है। काफ़ी परेशानी में आप पढ़ सकते हैं। तो इसके निजात के लिए आपको इसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो और आगे क्या लिखा है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को सावधानी से समझकर व पढ़कर मिसिंग लाइन व व्यू को बनाया जाता है, जैसे हमने अभी बनाया है। तो मिसिंग लाइन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो मिसिंग व्यू मिसिंग लाइन एंड व्यू को जानना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला लिखा है मिसिंग लाइन। विभिन्न व्यू की अधूरी या न खींची गई लाइनों को मिसिंग लाइन कहा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन में आपका व्यू बना होगा, जैसे कि क्वेश्चन में व्यू आपका बना होगा और उसमें डॉटेड लाइन छोड़ा हुआ होगा या आउटलाइन छोड़ा हुआ होगा, तो उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ वहाँ पे आपके प्रश्न में व्यूज बने होंगे जिसमें कि आपके और कहा जाएगा, व्यू बना होगा और कहा जाएगा कि व्यू को दोबारा बनाइए और जो लाइन मिसिंग है उसको पूरा करिए। तो इन्हीं बने हुए व्यू के माध्यम से आपको इसको सॉल्व करना है, या फिर आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ सकता है। इसलिए
व्यू से ऑब्जेक्ट बनाने का प्रैक्टिस आपको कर लेना है। इससे होगा क्या कि व्यू से जब आप ऑब्जेक्ट बनाने का प्रैक्टिस ढंग से कर लीजिएगा तो उसमें आपको मिसिंग व्यू भी पता चल जाएगा और साथ ही साथ मिसिंग लाइन का भी जानकारी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और क्या कह रहे हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। विभिन्न व्यूज की अधूरी या न खींची गई लाइनों को मिसिंग लाइन कहा जाता है। इन्हें खींचने के लिए निम्न विधियां अपनाई जाती है। अब मिसिंग लाइन खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा जान लेना है। तो ए में क्या लिखा है, पहले दिए गए ऑब्जेक्ट का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाएं। यानी जो क्वेश्चन में जो व्यू बना हुआ होगा और कहेगा कि मिसिंग लाइन खींचे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन्हीं व्यू के मदद से ऑब्जेक्ट को बना लेना है। इसके बाद बी में क्या कहता है, इन व्यू की खींचे जाने वाली गठित या आउटलाइन की प्रोजेक्शन लाइन खींचो। तो प्रोजेक्शन लाइन होता क्या है, प्रोजेक्शन लाइन खींचना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रोजेक्शन लाइन को समझ गए, यही है प्रोजेक्शन लाइन जो कि एक व्यू से दूसरे व्यू को मिलाता है। इससे आपके जो भी अधूरे लाइन है या जो लाइन लग रहा है कि छूट जाएगा, वो छूटेगा नहीं, वो पता चल जाएगा। इसके बाद क्या लिखता है, इस प्रकार डॉटेड लाइन पता लग जाएंगे। तो डॉटेड लाइन पता लग जाएगा, कैसे लगेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और मिसिंग साइड व्यू को बनाया है और यहाँ पे टॉप व्यू से दो डॉटेड लाइन को हमने प्रोजेक्शन लाइन से गुजारा है और बेस व्यू से होते हुए ये यहाँ साइड व्यू में आ गया। तो इस तरह से प्रोजेक्शन लाइन की मदद से हम बहुत सारे मिसिंग लाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्शन लाइन खींचने का आदत आप लोगों को डालना है। आगे क्या है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। सी में क्या लिखता है, यदि ऑब्जेक्ट मुश्किल किस्म का है तो उसका पिक्चोरियल व्यू बनाकर लाइनें खींचो। यदि कभी ऑब्जेक्ट टफ है तो आप उसका पिक्चोरियल व्यू बनावें और लाइन को दोबारा खींचें। इसके बाद आगे और क्या लिखता है, और आगे अब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं मिसिंग लाइन। मिसिंग लाइन है तो मिसिंग लाइन को ही समझते हैं। तो मिसिंग लाइन के बारे में क्या कहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार इस प्रश्न में इनकम्प्लीट व्यू को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों व्यू बना हुआ है और कुछ व्यूज में क्या है कि लाइन मिसिंग है। तो लाइन को पूरा करेंगे कैसे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लाइन जो है पूरा हुआ कैसे है। ये प्रश्न था, ये आपका प्रश्न था। तो क्वेश्चन जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इस तरह के ऑर्थोग्राफिक जो है प्रश्न में पूछ लिए जाएंगे या बने हुए होंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह से देना है। जहाँ पे डॉटेड लाइन छूटा हुआ था या आउटलाइन छूटा हुआ था या डॉटेड लाइन छूटा हुआ था, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है या कंप्लीट किया हुआ है, देख सकते हैं। इस तरह से आप लोग को भी करना है। और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, दिए गए ऑर्थोग्राफिक व्यू का मिसिंग लाइन या मिसिंग व्यू बनावे। ठीक है, तो मिसिंग लाइन या मिसिंग व्यू नहीं आएगा, कुछ एक ही आएगा आपका, मिसिंग व्यू आएगा या मिसिंग लाइन आएगा। तो यहाँ पे जो भी अधूरा व्यू था उसको हमने पेंसिल से पूरा किया है। डॉटेड लाइन नहीं था, डॉटेड लाइन किया है जहाँ जहाँ पे, और प्रोजेक्शन लाइन का प्रॉपर हमने यूज किया है। और आप लोगों को करना क्या है कि जब भी आप एग्जामिनेशन में बनाएंगे या आंसर देंगे तो आपको वहाँ पे एलिवेशन, प्लान, साइड, ये सारा चीज लिखना है, डायमेंशन प्रॉपर देना है और बेस व्यू बनाइए। बेस व्यू के बाद आपको प्रोजेक्शन लाइन खींच के दिखाना है। इससे कॉपी चेक करने वाले जो टीचर होंगे उनको पता लग जाएगा कि आप जो है
सही तरीके से बनाया है आपने। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यू से ऑब्जेक्ट बना है। तो ये भी एक टफ टॉपिक है जिसमें व्यू से या ऑर्थोग्राफिक से ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो आप इसका प्रैक्टिस करें। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं मिसिंग व्यूज के बारे में। मिसिंग व्यू क्या है, मिसिंग व्यू क्या है, इसमें क्या कहा गया है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो व्यू नहीं दिया गया है या जो व्यू छूटा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे जो व्यू नहीं दिया हुआ है यानी साइड व्यू छूटा हुआ है, टॉप व्यू फ्रंट व्यू है, साइड छूटा हुआ है, जो व्यू नहीं दिया गया है उसे मिसिंग व्यू कहते हैं। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में या जो व्यू बना हुआ है उसमें जो व्यू नहीं दिया गया है उसे मिसिंग व्यू कहते हैं। ऑब्जेक्ट की बनावट के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए मिसिंग व्यू का बनाना अति आवश्यक है। ऑब्जेक्ट के बारे में या कहे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में या ब्लॉक के बारे में, तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आपको क्या करना होता है कि व्यू बनाना पड़ता है या ऑर्थोग्राफिक बनाना पड़ता है। और क्या लिखा है इसके लिए पढ़ते हैं। और लिखा गया है मिसिंग व्यू ज्ञात करने के लिए पहले दिए गए व्यू बनाओ। ठीक है, मिसिंग व्यू ज्ञात करने के लिए पहले दिए गए व्यू बनाओ, इसकी प्रोजेक्शन लाइनें खींचकर मिसिंग व्यू को तैयार करने की प्रैक्टिस करें। तो मिसिंग व्यू से रिलेटेड किस तरह के प्रश्न होंगे और कैसे उसका सॉल्यूशन बुक में दिया गया है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन टाइप दिया गया है जिसमें सिर्फ ऑर्थोग्राफिक या व्यू बना हुआ है। इसमें आपको इसका जो मिसिंग व्यू है या जो व्यू गड़बड़ है उसको सुधारना है। ठीक है, तो ये आपका साइड व्यू है। अगर हम साइड से देखें तो साइड से देखने पे क्या होता है कि ये लाइन यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो इस लाइन को जब हम रीड्रॉ करेंगे, जब व्यू पूरा व्यू को यानी तीनों व्यू को जब हम रीड्रॉ करेंगे क्वेश्चन के आदेश अनुसार, उस समय साइड व्यू में जो एक्स्ट्रा लाइन है या जो लाइन नहीं होना चाहिए उसको हटा करके ही बनाएंगे और डायमेंशन के साथ इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर आगे क्या लिखता है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न तो था नहीं, लेकिन मैंने एक प्रश्न दिया है, दिए गए व्यू का मिसिंग लाइन बनावे या व्यू को पूरा करें। या मिसिंग लाइन समझना नहीं है, मिसिंग व्यू बनाना है। तो मिसिंग व्यू क्या था इसमें, तो पेंसिल को छोड़ करके आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या था और क्या हो गया है। तो मिसिंग व्यू में इस तरह के प्रश्न आपको क्वेश्चन में दिए होंगे और बहुत सारे लाइन जो कि प्रोजेक्शन लाइन के मदद से इसके ऊपर आएंगे या खींचे जाएंगे और कुछ आउटलाइन भी आएंगे, तो उसको आपको कंप्लीट करना है। और जो पहले डायरेक्शन देख लेना है कि किस में बनेगा, फर्स्ट एंगल में बनेगा, थर्ड एंगल में बनेगा। प्लान यदि ऊपर में हो या टॉप ऊपर में हो तो समझ जाना है कि थर्ड एंगल में बनेगा। तो इसको कंप्लीट इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। यहाँ देख सकते हैं कि फिर इस तरह का प्रश्न है, ड्रॉ द गिवन ऑर्थोग्राफिक व्यू एंड मार्क द मिसिंग व्यू। ठीक है, क्या लिखता है, ड्रॉ द गिवन ऑर्थोग्राफिक व्यू। आपको जो दिया हुआ है ऑर्थोग्राफिक उसको ड्रॉ करना है या कभी कभी रीड्रॉ लिख देता है। एंड मार्क द मिसिंग व्यू, एंड मार्क करना, मिसिंग व्यू को मार्क करना है कहाँ पे बनेगा या कहाँ पे बनाना होगा। तो इस तरह से मिसिंग व्यू या मिसिंग लाइन से प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं, द ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑफ अ ब्लॉक गिवन बिलो। ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑफ अ ब्लॉक गिवन बिलो। ब्लॉक का जो ऑर्थोग्राफिक है यहाँ दिया हुआ है, रीड्रॉ द व्यूज एंड एट द थर्ड मिसिंग व्यू। आपको दोबारा इन व्यू को बनाना,
इस व्यू को बनाना है, और तीसरा जो कि मिसिंग व्यू है उसको आपको इन दोनों के माध्यम से कंप्लीट कर लेना है। तो वहाँ पे या क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही व्यू नज़र आएगा और ये ऑब्जेक्ट नहीं नज़र आएगा। आपको ऑब्जेक्ट अलग से रफली बनाना है या वहाँ पे बना के दिखाना नहीं है, आपको रफली ऑब्जेक्ट बना लेना है और पता कर लेना है कि साइड व्यू कैसे बनेगा। तो साइड व्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो सरफेस नज़र आ रहा है, दो सरफेस नज़र आ रहा है। एक पहला सरफेस यहाँ पे है और थोड़ा सा आगे बढ़ के नीचे में क्या है कि दूसरा सरफेस है। जब दोनों सरफेस को मिला दें, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एक हो जाएगा। तो यहाँ ये जो मिसिंग व्यू है उसको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये आपका बन जाएगा, इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग के लिए मैं इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसको क्वेश्चन सेट में लेकर के आऊँगा और आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। लेकिन इससे पहले लगातार व्यू को बनावें ताकि आगे चल के आपको इस तरह के प्रश्न में प्रॉब्लम ना हो।